ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है फैसला तो इस तरीके से सुनाया ही जा चुका है और फिर लोगों के खदशात भी ज़रा ज़्यादा डीपन होते हैं। देखें, ये कहा गया था फैसले में कि चीफ जस्टिस साहब एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बैठाएंगे। फ़र्ज करें कि चीफ जस्टिस साहब 2 और किसी जजों को बैठाते इम्प्लीमेंटेशन बेंच, या 4 को बैठा देते या 3 को बैठाते, तो क्या फिर ये 8 रुकनी जज हो जाता? और फिर जब इन 2 जजों ने फैसला दे दिया है और फिर उसके बाद इन्होंने ये सुना भी नहीं कि क्या दलाइल दिए गए, कौन से कागज आए, क्या वकीलों ने कहा, तो मैं समझती हूँ कि अपनी नौयत का केस है और अपनी नौयत का ऐसा केस है जो कि जुडिशल प्रोप्राइटी में मैं नहीं समझती कि आता है। नहायत गलत तरीके से, नहायत प्रोसेस जो है इसका गलत रहा है, अपनी वजह कर रहा है और कभी जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन तो अगर लोग मैडम, ये तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने शुरू में ही कहा था कि ये एक ऐसा फैसला होगा जिससे तारीख याद रखेगी और हमेशा, और जाहिर है कि ये तो सबके सामने है कि पहली बार पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) के तहत प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहली बार 62 में प्राइम मिनिस्टर अगर नाअहल हो रहा है तो नाअहल होने जा रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। इसी हवाले से जैसे आप बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं, तमाम चीजें हैं, तो शायद इसी वजह से उन्होंने कहा था कि ये तारीख का एक नया बाब रकम होगा, एक इसको सदियां याद करेंगी इस फैसले को। जनाब आसिफ सईद खोसा फरमा चुके हैं। देखें, बात यूं है कि हमने जो फैसले इनके याद रखे हैं, मुझे कोई अच्छा फैसला तो याद नहीं है, तो सदियां इनके अभी फैसले वही याद हैं। 200 केस याद है, सदियां, या आसमा जिलानी केस जो कि यूजर्पर जब चला गया उसके बाद आया, या नुसरत भुट्टो केस है, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपना केस है, या मेमो केस है। तो सदियां याद अगर ऐसे ही हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रखने हैं तो मेरा ख्याल है ये अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि बार बार लोग अपना एतमाद देते हैं। बार बार एतमाद जब खोया जाता है एक इंस्टीट्यूशन में, फिर लोगों को बड़े ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से ऐसा किया जाए कि वहाँ पे कम से कम प्रोसेस ऐसा हो, दिखाई ऐसा दे कि इंसाफ हो। मैं ये नहीं कहती कि इंसाफ है या नहीं, मगर जब दिखाई नहीं दे रहा तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है मगर कि ये मुझे बड़ी क्योंकि एक इसमें